सोचिए एक छोटा सा अचार का ब्रांड जो बिहार के एक गांव से शुरू हुआ आज पूरे भारत में बिक रहा है। झांझी पिकल टेस्टी एंडी ड्रेवो जो जैसे ब्रांड आज सिर्फ नाम नहीं बल्कि बिहार के स्टार्टअप सपनों का पहचान बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार भी अब स्टार्टअप हब बन सकता है? क्या सरकार सच में युवाओं का सपोर्ट कर रही है? और ये 25 लाख की सीड फंड आखिर क्या है? आज के इस वीडियो में हम जाने बिहार के स्टार्टअप क्रांति की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मोशन न्यूज। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, स्टार्टअप का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बीज अगर सही पानी, मिट्टी और देखभाल मिले तो वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही एक छोटा सा आइडिया अगर सही फंड और सपोर्ट मिले तो वो बड़ा बिजनेस बन सकता है। और इसी शुरुआत को कहते हैं सीड फंड यानी शुरुआती फंड। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, 25 लाख सीड फंड। पहले बिहार में स्टार्टअप को सिर्फ 10 लाख का सीड फंड मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। ये सीड फंड का रकम पहले चरण में 15 लाख आते हैं, दूसरे चरण में 10 लाख आते हैं। इसकी घोषणा उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर की। यह खबर क्यों बड़ी है? क्योंकि अब बिहार के युवाओं को अपने आइडिया का बिजनेस बनाने के लिए बड़ी पूंजी मिलेगी। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि बिहार में स्टार्टअप नहीं है, लेकिन सच ये है, बिहार में 1500 प्लस स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। पिछले 20 सालों में MSME सेक्टर 50 गुना बढ़ा है। उद्योगों की संख्या 72,000 से बढ़कर 35 लाख प्लस हो चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार अब बदल रहा है। बिहार में अब रोजगार की बड़ी उम्मीद। सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ रोजगार देना और इसमें स्टार्टअप की भूमिका सबसे बड़ी होगी। अनुमान है कि 60 से 70 लाख रोजगार सिर्फ स्टार्टअप से पैदा हो सकते हैं। यानी अगर आप नौकरी नहीं पा रहे हैं तो अब नौकरी बनाने का मौका है। पेमेंट फीस में 80% तक की छूट। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे पेटेंट करना जरूरी होता है, लेकिन पेटेंट महंगा होता है। अब बिहार सरकार पेटेंट फीस पर 80% तक की छूट दे रही है। मतलब आपका आइडिया सुरक्षित होगा और खर्च भी कम होगा। अब बिहार में स्टार्टअप सेल बनाए जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर मजबूत होंगे, युवाओं को सही गाइडलाइंस मिलेगा। टॉप इंक्यूबेशन सेंटर IIT पटना पहला स्थान, CIMP पटना दूसरा स्थान, BHU सब तीसरा स्थान। इसका मतलब अब बिहार में भी स्टार्टअप के लिए पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक बिहार को भारत के टॉप स्टार्टअप राज्यों में शामिल करना। नई वेबसाइट लॉन्च की गई है और इंटरनेशनल स्थानों से समझौता भी हुए हैं। मतलब अब बिहार के स्टार्टअप को ग्लोबल पहचान मिलेगी। अब रही असली सवाल, क्या बिहार सच में स्टार्टअप हब बन पाएगा? दोस्तों, सच्चाई ये है कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, समस्या सिर्फ सपोर्ट की थी। अब जब फंड मिल रहा है, ट्रेंडिंग मिल रही है, सिस्टम बन रहा है तो बिहार का युवा अब सिर्फ मजदूर नहीं रहेंगे। अब मेरा सवाल आपसे, बिहार में अब तक कितने स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं? कमेंट में जवाब जरूर लिखिए। अगर बिहार का हर युवा एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करे तो सोचिए बिहार कितना आगे बढ़ जाएगा। बिहार अब सिर्फ पलायन की भूमि नहीं बल्कि एक नया सोच की भूमि बनने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।